प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। पहलगाम आतंकी हमले से आहत होकर उन्होंने कथा के दौरान कई तीखी और विवादास्पद बयान दिए। मिश्रा ने विपक्षी सांसदों को हिंदू धर्म पर कलंक बताया और वक्फ संशोधन बिल को लेकर भी जमकर नाराजगी जाहिर की। हिंदुओं की मौत कब तक होती रहेगी? कभी बंगाल में हिंदू मारा जाता है और कभी कश्मीर की घाटी में कपड़े उतार कर देखा जाता है कि हिंदू है और गोली मार दी जाती है। करोगे क्या? कैंडल मार्च निकाल लोगे, पुतले जला लोगे, बन सकेगा तो थोड़ा थोड़ा नारा लगा लोगे और फिर शांत होकर बैठ जाओगे। फिर शांत। मेरा निवेदन है सनातनियों, मेरा निवेदन है सनातनियों, जाग जाओ, अब मौका है। और मैं निवेदन करूंगा, हमारे भारत के भूमि के गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस कली काल के, इस कलयुग के शंकर का अवतार हैं। वो शांत भी रहते हैं, मौन भी रहते हैं और तांडव भी दिखा देते हैं। भारत की भूमि के वो गृह मंत्री अमित शाह जी शिव का एक रूप है और मुझे पूर्ण भरोसा है कि उनकी मौनता, उनकी चुपता और बाद में उनका तांडव जरूर देखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है इन आतंकियों का अंत होना चाहिए। पर समझने वाला विषय है कि वो आतंकी केवल हिंदू को पूछकर, उन्होंने ब्राह्मण नहीं पूछा, उन्होंने क्षत्रिय नहीं पूछा, उन्होंने शूद्र नहीं पूछा, उन्होंने तो पूछा ये हिंदू है और गोलियों से भून दिया। एक लड़के की शादी तो 8 दिन पहले हुई थी और कश्मीर घूमने के लिए गए थे और उसकी पत्नी रोती रही, बिलखती रही। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, तुम्हारे घर में शास्त्र है कि नहीं है हमें उससे मतलब नहीं है, पर अब तुम्हारे घर के बेटा और बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। अब तुम्हारे बेटा बेटी को शस्त्र चलाना आना चाहिए। बेटी को भी शस्त्र चलाना सिखाओ और बेटों को भी शस्त्र चलाना सिखाओ। हमारे सनातन धर्म का कोई देवता बिना शस्त्र के नहीं है, तो हमारा घर बिना शस्त्र के नहीं होना चाहिए। ये तालिबानी हरकत भी है, कायराना हरकत भी है। निहत्थे लोगों को मारना, उनमें दम होता तो भारतीय फौज के सामने आते, छीतड़े उड़ जाते, उनको पता नहीं चलता। ऐसे ही ये डरपोक कायर और जिस प्रकार से इनके लिए शब्द चाहे बोलो वो शब्द कम है, लेकिन हमारी फौज, हमारे देश और हमारी सरकार सक्षम है, किसी हालत में ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। रॉबर्ट वाड्रा ने जिस प्रकार से बयान दिया, ये और दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसे समय में भी इस तरह की बात करना, ये उनकी उस गंदी मानसिकता का परिणाम है, जिसके आधार पर पूरी की पूरी पार्टी उनकी हमेशा। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में दहशत देखी जा रही है। इंदौर में प्रतिदिन 150 से ज्यादा श्रद्धालु मेडिकल चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले की घटना के बाद अब 5 से 7 श्रद्धालु अपनी जांच के लिए पहुंच रहे। आपको बता दें, 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन पहलगाम में हुई पर्यटकों की हत्या के बाद अब श्रद्धालु भयभीत नजर आ रहे हैं। वो नहीं होंगे, अब दर्शन करने जा रहे हैं। बाबा हमारी रक्षा के लिए बैठे हैं। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? हम 4 लोग हैं। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं आप? पहली बार जा रहे हैं। मंदसौर शहर के संजीत रोड स्थित सिल्वर स्प्रिंग कॉलोनी के बाहर शराब की नई दुकान खुलने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह दुकान रातों रात खोले जाने की तैयारी में है, जिससे नाराज कॉलोनी वासियों ने विरोध स्वरूप संजीत रोड को जाम कर दिया।
जानकारी के अनुसार शहर के संजीत रोड पर स्थित सिल्वर स्प्रिंग, सम्यक डायमंड व जिगेंद्र विहार कॉलोनियों के सामने एक नई शराब दुकान का निर्माण कार्य जारी है। जैसे ही क्षेत्रवासियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस तरह की दुकानें रिहायशी इलाकों में नहीं खोली जानी चाहिए। इससे बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं और सामाजिक वातावरण भी खराब होता है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से मांग की है कि दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद करवाया जाए और इस तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। मौके पर पुलिस भी पहुंची और स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी विरोध में शामिल हैं। लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने क्षेत्र में शराब दुकान नहीं खुलने देंगी। हालांकि इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन विरोध को देखते हुए जल्द ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। मेरी बात सुनिए, किसका विभाग है? नहीं, आपका जवाब बैठिए। मैं एक बात बताऊँ ना, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ। ग्राम दरअसल बुधवार दोपहर कोट चौराहे पर पत्रकारों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर आतंकवाद को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान व आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां शहर एसडीएम अनिल भाना को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने, आतंकवाद खत्म करने की मांग सहित भारत में आम नागरिकों व पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही रैली में शामिल लोगों ने मणिपुर में शांति स्थापित कर वहां के लोगों को सुरक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। वहीं ज्ञापन देने के बाद पत्रकारों ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देवास जिले के पिपलिया में बुधवार को रामनवमी मेले का भव्य समापन हुआ। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को इस बार भी नगर परिषद और स्थानीय प्रशासन ने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाया। इस आयोजन में विधायक मनोज चौधरी का विशेष सहयोग देखने को मिला। रामनवमी पर्व के उपलक्ष्य में हर साल की तरह इस वर्ष भी हाट पिपलिया में पारंपरिक मेला आयोजित किया। नगर परिषद द्वारा मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें कवि सम्मेलन, भजन संध्या और सुंदरकांड पाठ जैसे भव्य आयोजन शामिल रहे। इस आयोजन का आनंद न सिर्फ स्थानीय नागरिकों ने लिया, बल्कि आसपास के गांवों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और इस धार्मिक उत्सव का हिस्सा बने। मेला संरक्षण के रूप में विधायक मनोज चौधरी का योगदान इस पूरे आयोजन में अहम रहा। उन्होंने न सिर्फ व्यवस्थाओं में सहयोग किया, बल्कि लोगों को रामनवमी के इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व से भी जोड़ने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त जनता जनार्दन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। श्री रामनवमी मेला जो हाट पिपलिया में लगता है, उसमें हाट पिपलिया नगर और आसपास की सभी जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है और सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग। Free online classes. Prepare for the next session from home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। महेश्वर तहसील के ग्राम भूदरी में मक्का की खड़ी फसल में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों की फसल खाक हो गई। जी हाँ, महेश्वर तहसील के ग्राम भूदरी में रामचंद्र पिता गोविंद के खेत में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी फसल को खाक कर दिया। महेश्वर से दीपक तोमर की रिपोर्ट। आगरमालवा में यूपीएससी 2024 के नतीजे ने देश भर के कई परिवारों के सपनों को नई उड़ान दी है। ऐसी एक प्रेरणादायक सफर की कहानी है आगरमालवा के 26 वर्षीय आयुष की, जिन्होंने बिना किसी बड़े शहर में घर पर रहकर ही यूपीएससी की तैयारी की और सफलता का परचम लहराया। आयुष की यह सफलता सिर्फ उनका व्यक्तिगत गौरव नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। यह बातचीत में आयुष ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने परिवार, दोस्तों और उनके शिक्षकों को दिया, जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन और सहयोग दिया।
यूपीएससी के बारे में मुझे अपने कॉलेज में पता चला था कि इस फील्ड होती है, इसके हम जन सेवा देश सेवा कर सकते हैं। एंड इसके जो सब्जेक्ट्स उसमें मुझे काफ़ी रुचि थी शुरू से, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स में। एंड इसने मुझे प्रोपेल किया आगे कि मुझे इस तरफ कुछ पढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक उस वजह से मैंने इसको रैंक बन पाया। मेरा आगर से ही मैंने तैयारी करी और बीच बीच में एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली भी जाता था। दोनों जगह से मिलकर मैंने तैयारी करी है एंड इतना टाइम लगा है मुझे। तो अगर बोले मैं आगे अगली बार मैं निकलूँगा, ज़रूर निकलूँगा। कभी इसने कोई भी चीज़ अपने शरीर के ऊपर कुछ भी चीज़ों का कोई भी वो नहीं खाया, कोई शौक ही नहीं रखा कि कभी मेरा ये नहीं है, मेरे वो नहीं है, कि मेरे कपड़े नहीं है। कभी बस एक ही ध्येय रखा कि पढ़ना पढ़ना पढ़ना। और आज आयुष ने जो सफलता प्राप्त की है उसका श्रेय पूरा दादी, मम्मी, विमला जैन इनके ऊपर ही फ्री ऑनलाइन क्लासेस पेपर फॉर द नेक्स्ट सेशन फ्रॉम होम विद दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।